स्वागत है बच्चों लाल बाग गर्ल्स इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। मैं मरियम अख्तर करीम, आपकी ज्योग्राफी टीचर। आज ये क्लास 11th के लिए लेक्चर लेकर आई हूँ। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं संरचना तथा भू आकृति विज्ञान, यानी कि स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी। तो संरचना और भू आकृति विज्ञान का मतलब होता है जो हमारे पास जैसे पहाड़ हैं, प्लेन एरिया है, कोस्टल प्लेन्स एरिया है, तट है, रेगिस्तान है, ये सब चीज़ें कैसे बनती हैं, इनका स्ट्रक्चर कैसे बनता है और इनकी आकृतियाँ कैसे बनती हैं। तो चलिए हम लोग इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो अब हम आपको बताते हैं कि सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे। आपको हमने इंट्रोडक्शन तो समझिए लगभग दे ही दिया है कि संरचना और भू आकृति क्या होती है। तो अब हम बताते हैं कि हमारा भारत देश है और ये काफ़ी ही बड़ा एरिया में आता है, इसीलिए इसको सब कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। और काफ़ी बड़ा होने के कारण हम अपने देश में काफ़ी तरीके की भू आकृतियाँ देख सकते हैं। जैसे कि हमारे देश में पहाड़ भी हैं, रेगिस्तान भी हैं, प्लाटूज़ भी हैं, प्लेन्स भी हैं, कोस्टल प्लेन्स भी हैं, आइलैंड भी हैं। तो आज हम लोग सबसे पहले बात करने वाले हैं हमारे पहाड़ की। तो जो सबसे बड़ी हमारी और जो ये भू आकृतियाँ होती है, इनको विभिन्न आधार पर भारत को निम्नलिखित भूवैज्ञानिक खंडों में विभाजित किया गया है। तो इनको विभाजित कर दिया गया है। जैसे पहाड़ों वाली कैटेगरी एक अलग बना दी गई है, प्लाटू हैं, आइलैंड्स हैं, सबको अलग अलग विभाजित कर दिया गया है ताकि कि ये हमारी जो भी पढ़ाई है, पढ़ने के लिए हमें आसान हो जाए, उसको समझने के लिए आसान हो जाए। तो जो सबसे पहला है वो हमारा खंड आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे पहाड़ों के बारे में। तो जो हमारे सबसे पहले आता है उसमें आते हैं हिमालय पहाड़ की जो पूरी रेंज है वो आती है। इसमें क्या होता है, हमारे जो हिमालयन रेंज है वो बहुत बड़ी है और उसको भी 3 रेंजेस में विभाजित किया गया है। एक आते हैं हमारे सबसे जिनकी ऊंचाई सबसे ज़्यादा है वो वाले पहाड़, फिर उससे कम वाले और फिर सबसे ज़्यादा कम वाले आते हैं। फिर हमारे पास आता है प्लेन एरिया जो है सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान। इसको सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो मैदान हमारा बनता है वो इन्हीं 3 नदियों के कारण बनता है। इन्हीं 3 नदियाँ जब अपना मटेरियल जो पहाड़ों से बहकर आता है उनके साथ सामान लेकर आती हैं और यहाँ पे सारी मिट्टी डिपॉज़िट कर देती हैं, उससे ही ये मैदान बनता है। तो आज के इंट्रोडक्शन का ये वीडियो है, तो उसके लिए इतना काफ़ी है। अब आगे का चैप्टर जो है हम लोग अगले अपने वीडियो में